मुझे वो रात कल की तरह याद है। मैं घंटों से गाड़ी चला रही थी और पूरे समय सड़क सुनसान रही। इस इलाके में सर्दियों की रातें हमेशा भारी पड़ती हैं, लेकिन मैं जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। मेरी कार का हीटर मुश्किल से काम कर रहा था और स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ कड़े हो चुके थे। मेरा नाम मैरी है और मैंने ये रास्ता इतनी बार तय किया था कि अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं थी। कम से कम रात की शुरुआत में तो मैंने यही सोचा था। तनाव तब तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ जब जंगल की कतार सामान्य से अधिक घनी होने लगी। मैं सामने की ओर देखती रही, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ना कोशिश करते हुए, क्योंकि मुझे अब भी विश्वास था कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं होता। वो आत्मविश्वास केवल 1 मिनट तक चला। कई मीटर आगे मैंने सड़क के दाईं ओर किसी को खड़े देखा। उस आदमी ने सर्दियों की रात के हिसाब से शायद ही कुछ पहना था। एक पतली शर्ट, कोई कोट नहीं। उसने पहले हाथ नहीं हिलाया, वो बस वहीं खड़ा रहा, स्थिर, सड़क की ओर मुंह किए हुए। जब मैं करीब पहुंची तो उसने अंततः सवारी मांगने के लिए अपना हाथ धीरे से उठाया। मैं नहीं रुकी। उसकी वो स्थिरता देखकर मैंने गाड़ी चलती रहने दी। मैं बिना दोबारा देखे उसके पास से गुजर गई। जैसे ही पेड़ों ने मुझे घेरना शुरू किया, तनाव की एक नई लहर दौड़ गई। मुझे यहाँ बाहर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए था। इस रास्ते के पास कोई नहीं रहता था। बेतुके डर से मेरा सीना कस गया, क्योंकि मैं ये मानना ही नहीं चाहती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मैं हीटर के बावजूद कार के अंदर बढ़ती ठंड को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही। फिर मैंने उसे दोबारा देखा। मैं बिना सोचे समझे धीमी हो गई। वो वही था, बिल्कुल उसी की तरह खड़ा था। वही पतली शर्ट, वही मुद्रा, सड़क की ओर वही शून्य दृष्टि। मैंने शीशे में जांच की, अपने पीछे के अंधेरे को देखा, खुद को यह समझाने की कोशिश की कि मैं किसी तरह वापस मुड़ गई हूँ। लेकिन मैंने एक बार भी स्टीयरिंग को नहीं घुमाया था। आगे का कोलतार अछूता, लंबा और सीधा लग रहा था। मैंने धीमी आवाज से कुछ घबराहट भरी बातें बुदबुदाई, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने वही गति बनाए रखी और एक बार फिर से उसके पास से गुजर गई। तनाव मेरे गले में दबाव की तरह बढ़ गया, हर सेकंड खींचता जा रहा था। मेरे विचार गोल गोल घूमने लगे और कार की हर छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। मैं सड़क के किनारों, पेड़ों के बीच की दूरी, ऐसी किसी भी चीज की तलाश कर रही थी जो मुझे बता सके कि मैं इस रास्ते से बाहर निकल रही हूँ। कुछ भी नहीं बदला, कोई मोड़ नहीं, कोई एग्जिट्स नहीं। मैंने उसे तीसरी बार देखा। वही आदमी, वही मुद्रा, वही कपड़े। उसे ठंड का कोई असर नहीं लग रहा था। उसने फिर से अपना हाथ उठाया, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं नहीं रुकूंगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। पास से गुजरते समय मैंने उसकी ओर नहीं देखा। तीसरी बार उसके पास से गुजरने के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी भारी हो गया और मेरे सीने में बैठ गया। मैं बस खुद से कहती रही कि आगे बढ़ते रहो, अपनी याददाश्त पर भरोसा करो। मैं इस जंगल से अनगिनत बार गुजरी थी। इसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मैं गाड़ी चलाती रही और सड़क बार बार वही दोहराती रही। मैं जानती थी कि ये जंगल का वही हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग इसे मानने से इनकार कर रहा था। सब कुछ पिछले किलोमीटरों के समान ही दिख रहा था। कार के अंदर मैं छोटा महसूस कर रही थी, जैसे सड़क एक ऐसे जाल में बदल गई हो जिसे समझना मेरे बस के बाहर था। मैंने अपना ध्यान स्टीयरिंग पर रखा, इस डर से कि पलक झपकते ही कुछ ऐसा देख लूंगी जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तभी मैंने उसे देखा, चौथी बार। इस बार वो सड़क के केंद्र के करीब खड़ा था। इतना नहीं कि वो मेरा रास्ता रोक सके, लेकिन इतना कि उससे बचने के लिए मुझे कार को थोड़ा मोड़ना पड़े। उसने हाथ नहीं उठाया। जब मैं करीब आई तो वो बस मुझे घूरता रहा और कार को स्थिर रखा। उसके पास से गुजरना किसी अदृश्य चीज को चीरने जैसा महसूस हुआ। कुछ मिनटों बाद कार का इंजन एक बार हिचकिचाया। बस एक छोटी सी रुकावट जो मुझे दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ने और आगे झुकने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। तभी इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। कार अपने आप लुढ़कती हुई रुक गई और उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो मेरे द्वारा सुनी गई किसी भी चीज से बड़ा था। मैंने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस एक ठंडी क्लिक की आवाज।
चाबी पर मेरे हाथ कांप रहे थे। तनाव इतना बढ़ गया कि मेरा जबड़ा कस गया। मैं बाहर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन खुद को अंधेरे में देखने से रोक नहीं सकी। पेड़ अपनी जगह पर बहुत स्थिर थे। तभी मैंने उसे देखा। वो दाईं ओर पेड़ों की कतार से बाहर निकला, कार की ओर धीरे से लेकिन स्थिर कदमों के साथ बढ़ा। वही पतले कपड़े, वही भाव, कोई कपकपी नहीं। वो यात्री वाले खिड़की तक पहुंचा और एक हाथ उठाकर उसने धीरे से शीशे पर टिका दिया। उसकी मुस्कान चौड़ी थी और उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। उसने अपना सिर झुकाया जैसे कोई विनम्रता से अनुमति मांग रहा हो। मैंने कार चालू करने की कोशिश की। चाबी को इतने जोर से घुमाया कि मुझे धातु के थोड़ा मुड़ने का एहसास हुआ। मेरा अपना हाथ मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। मेरी उंगलियां अपने आप हिलने लगी। मैंने अपनी मांसपेशियों को बिना कुछ किए कसते हुए महसूस किया। मेरा हाथ लॉक की ओर बढ़ा और उसे खोला और हैंडल खींच लिया। दरवाजा ऐसे खुला जैसे मैंने उसे आमंत्रित किया हो। वो शांत मुद्रा में अंदर आया और यात्री सीट पर बैठ गया। वो मुस्कुराना बंद नहीं कर रहा था। उसकी सांसों से हवा भी भाप नहीं बन रही थी। वो अपनी गोद में हाथ रखकर बैठ गया। उसकी आंखें सीधे मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैं उससे नजरें मिलाने के लिए नहीं मुड़ी। कार का इंजन अपने आप जीवित हो गया। डैशबोर्ड की हर लाइट वापस जल गई। उसने आखिरकार बात की। उसकी आवाज अजीब तरह से सामान्य थी। लिफ्ट के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रैंडल है। मुझे बस थोड़ा और आगे जाना है। मेरा घर पास ही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गला शब्द बनाने से इनकार कर रहा था। मैं आगे बढ़ती रही, ये जानते हुए कि मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। एक लंबा पल बीत गया, बहुत लंबा। मैंने एक बार भी उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रही थी, बहुत तेजी से, ताकि उसके घर तक उसे छोड़ सकूं। थोड़ी देर बाद वो आगे झुका। तुम यहाँ रुक सकती हो, ठीक यहीं आग के बीच में। पहले मुझे समझ नहीं आया। आगे कोई आग नहीं थी, सड़क खाली थी, लेकिन वो किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा था जिसे मैं देख नहीं सकती थी। मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाने की गलती कर दी। उसकी त्वचा पिघलती हुई परतों में लटकी हुई थी। उसका जबड़ा नीचे झुक गया था। उसके गाल धंस गए थे, जिससे नीचे के लाल टिश्यू दिखाई दे रहे थे। बिना किसी आवाज के उसके चेहरे पर लपटें रेंग रही थीं। वो मुस्कान अब भी वही थी। उसकी आंखें तेज और बिना किसी केंद्र के जल रही थीं। दहशत इतनी तेजी से हावी हुई कि मैंने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग घुमा दिया। कार सड़क से उतर गई और इतनी जोर से एक पेड़ से टकराई कि मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। मेरा माथा स्टीयरिंग से टकराया। कई सेकंड्स तक मैं केवल हाँफती रही। जब मैंने अपना सिर उठाया तो यात्री सीट खाली थी। कोई आग नहीं, कोई पिघलती हुई त्वचा नहीं। दरवाजा बंद था। मैं कार से बाहर निकली। मेरे पैर मुश्किल से मुझे संभाल पा रहे थे। तभी जमीन पर किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। एक कब्र, ताजा मिट्टी, एक लकड़ी का क्रॉस, कच्चे अक्षरों में खुदा हुआ एक नाम, रैंडल, प्रिय पति, प्यारा पिता। जंगल शांत था, लेकिन मुझे लगा कि हर दिशा से मुझे देखा जा रहा है। मैं भागकर वापस कार में गई। मैंने दरवाजा बंद किया और चाबी घुमाई। इंजन तुरंत शुरू हो गया। मैंने जोर से एक्सेलेरेटर दबाया और सड़क पर भाग निकली। कुछ ही सेकंड में जंगल खत्म हो गया। जैसे ही मैंने उन पेड़ों को पीछे छोड़ा, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। मैं बिना रुके सीधे घर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था। मुझे नहीं पता कि अब वो वहां था भी या नहीं। किसी और ड्राइवर का इंतजार कर रहा है। शायद वो नहीं है। शायद मैंने सब कल्पना की थी, या शायद, सिर्फ शायद, वो सब सच था।